हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज एक बहुत बड़ी खुशी की खबर आई है क्योंकि प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है और ये खबर उस वक्त आई है जब भारत बहुत खुश है जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनके जीवन के आखिरी दिन बहुत ही गरीबी में गुजरे। हालात इतने खराब थे कि उन्हें यह कहना पड़ा कि मैं अगर मर भी जाऊं तो पूरी दुनिया तो इस पे रोएगी, लेकिन भारतवासियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उनकी जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई बातें बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए करते हैं अब इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और क्या आप जानते हैं कि इनके बड़े भाई भी हॉकी खेला करते थे जिनका नाम रूपचंद था और दोनों को हॉकी ट्विंस भी कहा जाता था। रिटायरमेंट के बाद यह परिवार इलाहाबाद से झांसी आकर बस गया। उनके पिता को रिटायरमेंट के बाद थोड़ी सी जमीन झांसी में दी गई थी गुजर बसर करने के लिए। अब दोस्तों, यह बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ध्यानचंद जी को हॉकी में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। बचपन में वो कुछ खास हॉकी नहीं खेला करते थे, लेकिन हाँ, जो पिता की जमीन थी वहां पर पेड़ों से वो टहनियां काटकर और गंदे कपड़ों के बॉल बनाकर वो हॉकी खेला करते थे। उनके जीवन में बदलाव आया जब वो 16 साल की उम्र में थे, 1921 में, जब वो आर्मी में भर्ती हुए। यहां एक सूबेदार थे। उन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना और देखा कि इस लड़के में बहुत ही अच्छे स्किल्स हैं और ये अच्छी हॉकी खेल सकता है। इसके बाद उन्हें हॉकी की ट्रेनिंग दी गई और रिजल्ट हम सब के सामने थे। 1928 का ओलंपिक्स, 1932 का ओलंपिक्स और 1936 का ओलंपिक्स। 1928 के ओलंपिक्स में उन्होंने 14 गोल मारे थे जो सबसे ज्यादा थे, यानी 14 गोल्स मारे थे जो सबसे ज्यादा गोल्स थे दोस्तों। इसके बाद 1936 के ओलंपिक्स को हम कैसे भूल सकते हैं। ये ओलंपिक्स बर्लिन शहर में हुए थे जो कि जर्मनी में है और यह इस खेलों को देखने के लिए वहां का जो डिक्टेटर था, क्रू डिक्टेटर जिसे हम कहते हैं, एडोल्फ हिटलर, वो भी आया था। और एक खेल के दौरान उनके ध्यानचंद जी के पांव में चोट लग गई थी। वो नंगे पांव ही मैदान में उतरे और उन्होंने दनादन गोल मारे और अपनी टीम को जिता दिया। ऐसा लगता था कि उनके हॉकी स्टिक में एक चुंबक लगी है कि बॉल वहां से छूटती ही नहीं है। बर्लिन शहर में उनका इतना नाम हो गया था कि पोस्टर्स लगते थे शहरों में कि आइए, मैदान में आइए, ना सिर्फ आप ओलंपिक गेम देखिए बल्कि मैजिक शो भी देखिए, जादू का शो भी देखिए। कितना उनका नाम था ध्यानचंद जी का। और एडोल्फ हिटलर इनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने यहां तक ऑफर दिया कि आप भारत छोड़कर जर्मनी आ जाएं, हम आपको लायंस नाइक से कर्नल बना देंगे और आपको शान शौकत के वो सारे सामान देंगे जो आपको चाहिए। लेकिन ध्यानचंद जी ने मना कर दिया। उन्होंने ये साफ कहा कि मैं भारत के लिए पैदा हुआ हूं, भारत के लिए खेलता हूं और भारत के लिए ही खेलता रहूंगा। दोस्तों, एक बार तो ऐसा भी किस्सा हुआ था कि नीदरलैंड्स में इनके स्टिक को तोड़ा गया था और इसमें देखा गया था कि वाकई वहां पे उसके अंदर में किसी तरह की चुंबक है या नहीं। ये एक ह्यूमिलिएशन था ध्यानचंद जी का, लेकिन यह भी हमें मानना पड़ेगा कि पूरा दुनिया इनके खेल से कितनी प्रभावित थी। 1951 में ध्यानचंद जी ने खेल से रिटायरमेंट ले लिया। 1936 के बाद हालांकि वो किसी भी ओलंपिक्स में नहीं खेले, देश के लिए खेलते थे और 1951 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और झांसी आकर बस गए। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ध्यानचंद जी को हॉकी के अलावा क्रिकेट खेलना भी काफी पसंद था। वो क्रिकेट खेलते थे। उन्हें शिकार भी काफी पसंद था क्योंकि उन दिनों में शिकार लीगल हुआ करता था, किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके अलावा ध्यानचंद जी को कुकिंग का भी बहुत शौक था। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाते थे और उन्हें मटन, फिश और घी काफी पसंद थे और कैरम और फोटोग्राफी भी वो बहुत अच्छी करते थे। लेकिन उनकी आर्थिक हालत धीरे धीरे खराब होती गई। आर्मी में रिटायरमेंट के बाद उन्हें महज 200 रुपए की पेंशन मिलती थी जो कि काफी नहीं थी। एक बार दोस्तों, ध्यानचंद जी अहमदाबाद खेलने गए लेकिन किसी ने उन्हें वहां पहचाना ही नहीं। इतने बड़े खिलाड़ी और किसी ने उन्हें वहां नहीं पहचाना और हालात इतने बुरे थे
कि अपनी मृत्यु के जस्ट 12 दिन पहले वो दिल्ली के एम्स में गए एडमिशन लेने, क्योंकि उन्हें लिवर कैंसर हो गया था। वहां भी उनको किसी ने नहीं पहचाना और उन्हें एक जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया। इसके बाद 3 दिसंबर 1979 को उनकी मौत हो गई। लेकिन अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया मेरे लिए रोएगी, लेकिन भारतवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं रहूं या ना रहूं। आज हम ध्यानचंद जी के नाम से, जो उनका जन्मदिन है, उनसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं दोस्तों, जिस दिन खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन आपने देखा कितनी गरीबी में ध्यानचंद जी इस दुनिया से गए। और मैं एक बात बताऊं कि यह हालत सिर्फ उनकी नहीं है, आज के दौर में भी ऐसा ही है कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं, क्रिकेट को अगर हम छोड़ दें तो जो अच्छे खिलाड़ी हैं, हॉकी के हुए या वो रेसलर्स हुए, जब तक वो खेलते हैं तब तक तो ठीक है, जहां खेलना छोड़ देते हैं दुनिया उन्हें भूल जाती है। क्या ये गलत नहीं है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। और चलते चलते मैं आपको मेरे बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं एक पत्रकार हूं, 15 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। इसके साथ साथ मेरा एक मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जहां पे मैं स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करता हूं। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है या आप उसकी विजिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो मुझसे जरूर संपर्क करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जा पाऊं। और ये हम बहुत ही किफायती कॉस्ट में करते हैं। मेरा नंबर यहां पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और इस घंटी को जरूर दबाइए ताकि मैं नया वीडियो जैसे ही डालूं वो आप तक पहुंचे। और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे एक हिम्मत देगा कि मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊं। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।